हाय गाइस, मैं हूँ शहनाज खान। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हूँ कि जब प्रकृति और यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला होता है, उससे ठीक पहले आपकी लाइफ में क्या होता है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इसके कई कारण मैं समझाऊंगी कि जब हमें कुछ प्रकृति ही देना चाहे, एक तो ये होता है कि हम खुद अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, हम अपने लिए खुद अचीवमेंट सेट कर रहे हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है। एक ये बात होती है। दूसरा ये कि जब प्रकृति आपको कुछ देने पे आती है, तब उसको देने से पहले वो इस वर्ड की क्या सच्चाई आपके सामने रखती है, हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। क्योंकि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड दूसरी दुनिया है और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दूसरी दुनिया है। मैं आपको पहला कारण बताऊंगी कि जब हम प्रकृति हमें कहाँ हाथ थामती है हमारा, जब हम किसी डर के साए में जी रहे होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ से बहुत डर जाते हैं। इट मीन्स डरने का मतलब ये होता है, मान लीजिए हम मौत से डर गए, या हम अपनी नाकामयाबी से डर गए, या हम अपनी तन्हाई से डर गए। मतलब आप जहाँ हैं वहाँ जब आप आँख खोल रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ हैं तो, और हमारे आसपास हमारा अपना कोई नहीं है। मतलब हम इस तकलीफ़ में हैं, हम इस दुख में हैं, हम इस परेशानी में हैं। हम अपनी तकलीफ़ किसको बताएं, किसको शेयर करें, कौन हमारी हेल्प करेगा। और आप मजबूर होकर ढोंग करते हो खुश रहने का, शांत रहने का, कामयाब होने का, लेकिन आप अंदर से बहुत हिले होते हो, बहुत डरे होते हो। तब क्या होता है, कहते हैं ना कि एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपको हमेशा उस वक्त पे सपोर्ट करती है जब आपके नाते रिश्तेदार या आपके अपने वो आपको छोड़ चुके होते हैं। तब वो डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट हो जाती है। ये मेरी नज़र में पहला रीज़न है। लेकिन एक बात याद रखिए, डिवाइन पावर उसी को सपोर्ट करती है जिसका दामन साफ हो। मतलब आप एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि आप दूध वाले से अगर दूध लेते हैं तो अपना भगोना साफ रखते हैं ना। मतलब आप ये तो नहीं करते ना कि वो गंदा संदा कैसा भी कई दिनों का सड़ रहा था भगोना और आपने उसी में साफ दूध ले लिया, फट जाएगा ना, वो दूध खराब हो जाएगा ना, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए प्रकृति जब सपोर्ट करती है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जिनका दामन साफ हो। दामन साफ हो मतलब चरित्र अच्छा हो, चरित्र साफ हो। दूसरा, डिवाइन नेचर जब आप डर गए हैं किसी चीज़ से, आप तन्हा हैं, ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करेगी जो किसी को चीट ना कर चुके हों। मतलब आप ये सोच लें कि आपने अपने साथी को या अपने बिजनेस पार्टनर को या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने लवर को आप धोखा देकर चीट करके आराम से बैठे हैं, और फिर आप उस डर में जी रहे हैं कि अब मेरा साथी मुझे पलटकर क्या जवाब देगा। और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि मुझे डिवाइन पावर या मुझे ऊपर वाला या मुझे ईश्वर सपोर्ट करेगा या मुझे यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि उसकी भी एक गरिमा है ना, वो भी उस ऐसे ही बंदे को सपोर्ट करेगा जिसका दामन साफ हो, जिसने किसी को धोखा ना दिया हो। समझ रहे हैं बात को, क्या समझाना चाह रही हूँ? मतलब आप ये सोचें कि आप किसी को धोखा देकर भाग आए हैं, किसी को ज़िंदगी में आपने आंसू भर दिए हैं, और फिर आप उम्मीद करें डिवाइन पावर से कि अब मैं तन्हा हूँ, अब मुझे सपोर्ट करो। नहीं,
दूसरा कारण है कि आपको डिवाइन पावर, कुदरत या यूनिवर्स कब सपोर्ट करता है? जब आपका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका होता है। यहाँ दिल टूटने का मतलब सिर्फ लवर बॉयफ्रेंड का नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का नहीं होता है। वो भी है कि अगर आपका हस्बैंड से दिल टूट गया है या लवर से दिल टूट गया है या गर्लफ्रेंड से दिल टूट गया है। यहाँ दिल टूटने का मतलब है कि आप बिल्कुल पूरी तरह टूट चुके हैं, रिश्तों से आपका दिल पूरी तरह टूट चुका है। अभी जैसे सुशांत सिंह जी ने अपने आप को फांसी लगा लिया, अगर वो शायद इस वक्त अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते तो वो एक डिवाइन पावर, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके थे ना, उन्हें डर लग गया था अपने फ्यूचर का, तो अगर वो थोड़ा सा अपना आप में सब्र रखते, हिम्मत रखते, तो वो डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते थे। तो जो उन्होंने आत्महत्या की वो नहीं कर सकते थे। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। सेकंड मेरा आपको क्या उदाहरण था कि जब आपका दिल टूट चुका होता है किसी से, चाहे आप बिजनेस में धोखा खा रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में धोखा खा रहे हैं, तब आप बहुत टूट चुके होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो टूटते हैं तो वाइन पीना शुरू कर देते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, गलत लोगों की संगत पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो गलत संगत में नहीं जाते, उनका जो फोकस होता है वो ईश्वर की तरफ चला जाता है। तो उनको जहाँ फोकस ईश्वर की तरफ गया, जब वो टूट गए अपने आप से, उन्हें लगा कि नहीं बस हमारे अंदर इतनी ही हिम्मत थी और हम इतना ही सब्र कर पाएंगे, टूट जाते हैं। वो लॉ लगा लेते हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से। तब क्या होता है चमत्कार? तब डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर उनकी लाइफ में क्या होता है, वो किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो उन्हें ये सिखाता है कि तुम्हारा डर बेकार था, जो तुम टूटे हो, दिल टूटा है, वो टूटना तुम्हारा बेकार था। नतीजा क्या है कि जिन चीज़ों के डर के साए में वो लगातार जी रहे थे बरसों से, वो उन्हें समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये टूटना, तुम्हारा ये डर गलत था। फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं सीधे डिवाइन पावर से। और जब इंसान डिवाइन पावर से कनेक्ट होता है और जब पूरा ब्रह्मांड आपको कुछ देना चाहता है, तो आप सोचिए कि उसकी शान क्या होगी। जब कुदरत आपके साथ खुद खड़ी हो जाए, तो आप सोचिए कि आप किस मुकाम पे होंगे, है ना। क्योंकि फिर जब कुदरत आपके साथ कनेक्ट होती है, तो पहला काम क्या होता है आपकी लाइफ में कि जिन नेगेटिव लोगों के आसपास आप घूम रहे होते हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ से साइड करते चले जाते हैं। आप अपनी लाइफ में फिर किसको जोड़ना शुरू करते हैं? पॉजिटिव लोगों को। स्पिरिचुअल गुरुज आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं और फिर आपको कनेक्ट करके दिखाती है डिवाइन पावर कि देखो, तुम इस लिए आए हो और हम तुम्हें ये देना चाहते हैं, तुम कहाँ भटक रहे थे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी से टूट चुके हैं, मतलब आज की डेट में आपके पास पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या खाऊं, क्या कमाऊं, मेरे तो आसपास कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। एक डिवाइन पावर है जो आपके साथ है। बस शर्त कितनी ये है कि सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ना जाएं और अपना चरित्र गंदा ना करें। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ तो मैं करेक्टर की बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है, करेक्टर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है।
तीसरा कारण जो मेरी नज़र में है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बिसात से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा, मान लीजिए किसी के बहकावे में आके या जोश में आके अपनी बिसात से ज़्यादा अपने लिए कोई बड़ा गोल सेट कर लेता है लाइफ में, तब भी डिवाइन पावर, यूनिवर्स उससे कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट कर लेंगे तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? एक तो आपको ज़रूर से ज़्यादा पाक, साफ, पवित्र होना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? मुंह जो गलत चीज़ें हैं कि इनका ये बुरा हो जाए, उनका वो बुरा हो जाए, आपको इन चीज़ों से अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। आपको हर वक्त पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको रात को रात, दिन को दिन ना समझ के रात दिन अपने गोल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तब भी प्रकृति आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का वादा है आपसे कि जब आपका साथ कोई नहीं देगा तो हम होंगे साथ में। तो मैंने आपको 3 कारण समझाए कि प्रकृति, यूनिवर्स, कुदरत, ईश्वर आपसे कब कनेक्ट हो जाते हैं। पहला, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी चीज़ से। वो डर, वो खौफ मौत का भी हो सकता है। वो डर, वो खौफ रिश्तों से भी हो सकता है। वो डर इस बात से भी होता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं, कैसे होगा। ये कैसे का जवाब आपको ऊपर वाला देता है। दूसरा, जब आपका दिल टूट जाता है। दिल टूटना कैसे होता है? या तो आपकी लाइफ से आपका पार्टनर चला जाए और आप उसे कुछ कह ना पाएँ, मतलब आपका पार्टनर आपको इस हद तक मजबूर कर दे कि आप मजबूर होकर कह दें कि ठीक है, अब तुम मेरी लाइफ से जाओ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, बशर्ते कि आपने चीट ना किया हो अपने पार्टनर को। ये नहीं कि आप चीट करके बैठे हो और फिर आप उम्मीद करें कि अरे वाह, ये तो डिवाइन पावर मुझसे अब कनेक्ट होने वाला। नो, अगर आपने किसी के साथ धोखा किया है तो उसका आपको पूरा पूरा सज़ा और इंसाफ दोनों मिलेगा ऊपर वाले से। तीसरा कारण मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अपनी लाइफ में अपनी बिसात से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा कोई गोल सेट कर लेते हैं, उस गोल को सेट करने के लिए कनेक्ट हो जाता है आपसे यूनिवर्स। अब अगर आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि मजबूरन ही सही डिवाइन पावर ने आपको डाल दिया है स्पिरिचुअल लाइफ में, ताकि आप समझ सकें, आप सीख सकें कि आप इमोशनली जिस चीज़ के पीछे पागल थे वो आपके लिए नहीं थी। आप सच को समझ सकें। और जब आप यकीन जानिए, जब कुदरत आपके साथ खड़ी होती है तो आपका शान क्या होगी, आपका मुकाम क्या होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते। जब डिवाइन पावर आपके साथ खड़ी होगी ना, आप जिस फील्ड में भी हैं, आपको ऐसे ऐसे मौके यहाँ वहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपने सोचा, करी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे आपको मौके शुरू हो जाएंगे मिलना। बस जब आपका दिल दुनिया से टूट जाए, आप डर जाएं, तब बस एक काम करना है आपको, उस पर विश्वास करें, हिम्मत ना हारें। क्योंकि जब आप हिम्मत हार जाएंगे
तब आपको डिवाइन पावर अपने आप से कनेक्ट नहीं करेगी। या तो आप आत्महत्या कर लेंगे, या पागल हो जाएंगे, या गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जब डिवाइन पावर आपको कनेक्ट करेगा अपने आप से, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, अध्यात्म की तरफ आपका मन लग जाएगा, आध्यात्मिक गुरु आपको मिल जाएंगे, आपका मन निगेटिव लोगों से दूर हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग आपके बहुत करीब थे, जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन आप वो अगर नेगेटिव थे तो आप उन्हें अपनी लाइफ से धीरे धीरे निकाल देंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों की भीड़ थी, आप एक ही दो चुनकर अपने पास रखेंगे जो आपको पॉजिटिव वेव्स दें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप भीड़ में तन्हा हैं, डर गए हैं, टूट गए हैं, और आपने तन्हा अपने दम पर अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कर लिया है, आप तब मान लें कि ये आप नहीं कर रहे हैं, ये कुदरत आपसे करा रही है। और आप यकीन जानिए, उस पर विश्वास करें। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बस गलत रास्ता इख्तियार ना करें, अपना चरित्र अच्छा रखें, किसी को ज़बरदस्ती धोखा ना दें, किसी की ज़िंदगी में आंसू ना भरें। क्योंकि आप यकीन जानें, अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में आंसू आए हैं तो आप लिख कर रख लें कहीं, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जो आज है आपके पास ना, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए जब डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट करेगी तो वो ये भी साबित करना चाहती है कि उसे आपकी फ़िक्र है। जब कुदरत को आपकी फ़िक्र होगी ना, तभी वो आपको अपने दामन में समेट लेगी। इसलिए मेरी आप सब से बहुत रिक्वेस्ट है, जो हम लोग देख रहे हैं ना, हर इंसान बस कामयाबी के पीछे भाग रहा है, उसे अपना चरित्र गंदा करना है बस। कुछ लोग अपनी बॉडी नीड के लिए अपनी चरित्र गंदा करते हैं, लेकिन याद रखें, आपका पार्टनर आपको ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, और वो पूरी सज़ा देगा आपको। किसी को चीट ना करें, किसी के लिए गंदगी अपने मन में ना लाएं, ऊपर वाले पे विश्वास करें। जब आप तन्हाई में ज़्यादा टूट जाएं, ऊपर वाले से अपने आप को कनेक्ट करें और अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा गोल सेट करें। इतना बड़ा गोल सेट कर लें जो आप ये मान लें कि ये मेरे बस का नहीं है, वो गोल सेट करें। अब बताइए उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो आपकी लाइफ रूटीन के बिना चल रही है, बिना रूटीन चल रही है, आपकी लाइफ रूटीन में आ जाएगी। कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, मौके भी देगी, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आप रात दिन अपनी मेहनत को फोकस करोगे। नतीजा आपका दिमाग गंदगी से, दूसरों को परेशान करने से हट जाएगा। और यदि आपने किसी को हर्ट किया है तो क्यों किया है, ज़रूर सोचिए। कोशिश कीजिए आपसे कोई हर्ट ना हो। जो लोग भी आपकी ज़िम्मेदारी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी पूरी निभाएं। ये नहीं एक पलड़ा ज़िम्मेदारी का पूरा फुल है और दूसरा खाली है। परेशानियाँ किसी की भी व्यक्ति के जीवन में थोड़े दिन रहती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बात पूरे जीवन भर रहती है। ऐसा कुछ ना करें किसी के साथ भी कि जब कल आप उसके सामने खड़े हों तो आप शर्मिंदा हों। क्योंकि जब आप अपने अल्लाह के बंदों के सामने शर्मिंदा होंगे तो आप ये मान लें कि खुदा के सामने मुँह दिखाने लायक आप नहीं हैं। हिम्मत रखें, हौसला रखें, किसी से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि कोई सपोर्ट करता नहीं है।
अपने सगे सपोर्ट नहीं करते भाई। मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सगे भी सपोर्ट नहीं करते। आपके पास पैसा होगा, आपके पास नाम होगा, 4 लोग आपके अपने होंगे। जब आपके अपनों को पता चल जाता है ना कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके अपने भी आपके साथ नहीं होते। अपना गोल अचीव करें। जो भी गोल आपने सेट किया अपनी लाइफ का, लोगों से धोखे देना बंद करें। अपना चरित्र साफ रखें। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाएं। योगा या मेडिटेशन जैसी चीज़ें करें। ईश्वर से हमेशा कनेक्ट रहें। और जिस वक्त जिस पल जिस लम्हा आपका ईमान डगमगाए, आपका दिल डगमगाए, तो आप ऊपर वाले को ज़रूर याद करें और ये मान लें कि ऊपर वाला आपके साथ है। आपका समय बदलने वाला है। और आप यकीन करें, जब कुदरत सपोर्ट करती है तो एकदम से ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा देती है। मतलब जिसको कुदरत सपोर्ट करती है ना, वो ज़मीन से उठ के आसमान पे बैठ जाता है। जो अचीव नहीं कर पाते हैं आज तक आप, जो ख्वाब होता है आपका, कुदरत कहती है ये लो, ये दिया मैंने तुझे, क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र है, क्योंकि आप बेईमान नहीं हैं, क्योंकि आप गंदे नहीं हैं। परेशानियां आज नहीं कल चली जाती हैं। परेशानियों से घबराएं नहीं, हिम्मत मत हारें। देखिए, यही कुछ वक्त होता है इंसान का जब इंसान दिल और दिमाग के बीच हार जाता है। जो अभी हीरो मरे हैं सुशांत सिंह जी, मेरे ख्याल से थोड़ी सी हिम्मत हार गए। उनको बॉलीवुड के लोगों ने पिक्चरों से बाहर कर दिया या जो भी था। थोड़ा सा और कनेक्ट होते वो डिवाइन से, आज ये नहीं होता। खैर, ये ऊपर वाले का फैसला था। उनकी इतनी ही ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी इतनी छोटी ज़िंदगी में ही बहुत नाम किया। मैं आपसे इतना ही कहूँगी, जब आपको लगे कि आप बहुत डर चुके हैं, आपके पास कोई भी नहीं है आपका अपना, आपका दिल टूट चुका है और आप जिधर भी निगाह उठाते हैं कोई आपका नहीं है, आप यकीन माने कि अब सही वक्त आया है आपकी लाइफ में। ऊपर वाले ने आपको दिखाया है कि देखो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम ही हो अपने। आप थोड़ा सा भरोसा रखें, ईश्वर से जुड़ें। आप देखिएगा, समय बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। लेकिन हाँ, समय बदलने के लिए भगवान भरोसे बैठे नहीं, कुछ काम करें, मेहनत करें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें और कोई बड़ा गोल सेट करें और उस गोल को अचीव करने के लिए काम शुरू करें। काम कहाँ से आएगा, मौके कैसे मिलेंगे, हम ऊपर कैसे उठेंगे, हमें नहीं सोचना है। ये तो उस पावर ने मुझे कनेक्ट किया है, वो सोचेगा ना। सब हम ही सोच लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। अच्छा लगा होगा आपको ये बात समझाना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ना किसी के साथ बुरा करें, ना अपने साथ बुरा होने दें। जो आपकी लाइफ में रुकना चाहता है उसे रुकने दें, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसे जाने दें। किसी के साथ धोखा ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी की बद्दुआ ना लें, कि आप यकीन जानें ये बद्दुआएं आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आप लोग अच्छे रहें इन्हीं दुआओं के साथ। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।